कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। जानकारी में मैं दे दूं कि इतिहास के कई भाग होते हैं। भारतीय इतिहास के 3 भाग, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, जिसका अध्ययन आप लोगों ने किया भी है और कर भी रहे हैं। इसी क्रम में एक विश्व का इतिहास आता है और विश्व का इतिहास का आरंभ भी प्राचीन भारत की तरह ही दशकों पुराना है, सदियों पुराना है। लेकिन उस सदियों पुराने के क्रम में हम लोग जिस एंगल से देखना चाहेंगे विश्व इतिहास की, जो परीक्षा के दृष्टि का एंगल है, हम वहाँ से जानना चाहेंगे। हालांकि उसके पहले की एंगल को चैप्टर वाइज जब मैं एक एक करके आपके समक्ष रखूँगा, ठीक है, जिसमें हम भौगोलिक खोज की बात करेंगे, जिसमें हम पुनर्जागरण की बात करेंगे, धर्म सुधार की बात करेंगे, प्रबोधन काल की बात करेंगे, और फिर वहाँ से लाते हुए मैं फिर आपको जो आधुनिक विश्व इतिहास है, जिसमें विभिन्न क्रांति है, विभिन्न एकीकरण है, विभिन्न युद्ध है, इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो आपकी परीक्षा में, कमिंग परीक्षा में विशेषकर इस तरह के तथ्य जो है तो थोड़ा सा बिहार दरोगा में काम आता है और बिहार टीचर हिस्ट्री वाले के लिए बड़ा उपयोगी माना जाता है। तो हम लोग एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे। पहले ईस्वी वाइज हम लोग देख ले। 1453 सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है, जब 1453 में, याद रखिए, 1453 में तुर्की के द्वारा बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर आपको नज़र होनी चाहिए। और 1455 से 85 तक इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था, 1455 से 1485। और 85 जब गुलाब का युद्ध समाप्त हुआ था तो ट्यूडर वंश की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसी 1488, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, जब डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी किनारे जो उत्तर महासागरीय है उसकी यात्रा की थी, और कोलंबस ने बहमास की यात्रा की और वेस्ट इंडीज की खोज 1492 में कोलंबस ने किया था। तो इन सब बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में करके रखिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट। 1498, यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख है कि जब वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की और वेस्पुसीद और कोलंबस के द्वारा खोजे गए द्वीपों की यात्रा और नई दुनिया की जानकारी, और इसी क्रम में अमेरिका, जो नया दुनिया का नाम पड़ा, तो बुस्सी, ये बुस्सी भी बड़ा इम्पॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा 1517 मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई, पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ, और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी में हुई थी मार्टिन लूथर के द्वारा। ये वह समय था 1517 के 2 साल के बाद कि जब मैगलेन ने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया था। तो इस मैगलेन को भी किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। ये वह समय था, कुछ ही वर्ष के बाद, 2 दशक के बाद, 1543 में, हालांकि इसकी तारीख से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोपरनिकस, जो पोलैंड का निवासी था, याद रखिएगा, और जिसने सौरमंडल की खोज की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। तो इस तरह से इन तथ्यों पर थोड़ा सा विशेष नज़र रखें। फिर 1577 ड्रैक के द्वारा विश्व की समुद्री यात्रा की गई। 1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जन्म हुई और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने 1632 में पटना में अपना एक फैक्ट्री बनाया था, जो कभी नहीं भूलेंगे बिहार की परीक्षा के लिए। 18 से लेकर और 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। आधुनिक जो कानूनी संहिता है, वैश्विक संहिता है, वेस्टफालिया की संधि के आलोक में ही तैयार हुआ था, और ये वेस्टफालिया की संधि 1648 ईस्वी में स्थापित हुई थी, तो जिसे याद रखेंगे। 1664 ईस्वी में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी थी, तो ये भी ध्यान रखें। इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को भी ध्यान रखने का प्रयास करें,
ये गौरवपूर्ण क्रांति परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गौरवपूर्ण क्रांति 1763 जब सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ फ्रांस और अंग्रेज के बीच और पेरिस की संधि के द्वारा अंत हुए थे, तो इस पेरिस की संधि की तारीख को भी याद रख सकते हैं। 1773 अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण है बोस्टन की टी पार्टी। तो ये बोस्टन की टी पार्टी 1773, हालांकि भविष्य में मैं जब आपके समक्ष वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय में बताऊंगा तो इसकी जानकारी दूंगा कि बोस्टन की टी पार्टी और जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार, तो ये 1773 के इम्पॉर्टेंट फैक्ट में से एक है। फिर आता है 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 1789 में जहाँ अमेरिका का संविधान लागू हुआ, जो लिखित संविधान में विश्व का सबसे पुराना संविधान है। उसी क्रम में फ्रांस की राज्य क्रांति भी आरंभ हुई थी। वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में चुने गए थे, जिसको ध्यान रखना है। 1793 में लुई 16वां को मृत्यु दंड दे दिया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आतंक की राज फ्रांस में स्थापित हुई थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। 1804 में नेपोलियन सम्राट बना था और नेपोलियन संहिता लागू किया था, 1804 को याद रखिएगा। और 1806 में फ्रांस अपने व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लाया था, जिसका उद्देश्य था विश्व व्यापार को में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी को बढ़ाना और ब्रिटेन को पीछे छोड़ना। लेकिन 1814 में मित्र राष्ट्रों के द्वारा नेपोलियन की पराजय कर दी गई, वियना कांग्रेस की शुरुआत हुई। तो इस तरह से इन बिंदुओं को 1814 के क्रम में याद रखने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की पराजय हुई, वियना कांग्रेस संपन्न हुआ, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और फ्रांस का चतुराष्ट्रीय मैत्री संघ की स्थापना हुई। तो वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध भी 1815 ईस्वी में, जो ध्यान रखेंगे। हमें यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की उत्पत्ति और नेपोलियन की मृत्यु 1821 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको ध्यान में रख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुनरो सिद्धांत दिया, इसे ध्यान रखिए। चार्टिस्ट आंदोलन, श्रमिक आंदोलन था, 1836 में ब्रिटेन में शुरू हुआ था। और 1837 में फ्रांस के समाजवादी नेता ब्लांकी के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, इसलिए आप इसे याद करके रखिए। 1839 में चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ और उसकी समाप्ति 1842 ईस्वी में हुई थी नानकिन की संधि के द्वारा। ये नानकिन की संधि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। 1839 में चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध और 1842 में प्रथम अफीम जो युद्ध है उसकी समाप्ति हुई। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, नानकिन की संधि के द्वारा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से इन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में 1848 में मार्क्स और एंजल्स के द्वारा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की शुरुआत की गई थी। तो मार्क्स और एंजल्स के द्वारा इसको याद रखिए। और कोई जरूरी नहीं है कि द्वितीय फ्रांस गणतंत्र की स्थापना को याद रखिए, या 1851 में ऑस्ट्रेलिया में सोने की खोज हुई, इसको याद रखिए। हाँ, फिर क्रीमिया का युद्ध याद रख सकते हैं 1853 में, और क्रीमिया की युद्ध की समाप्ति 1856 में हुई। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ था, इसको ध्यान रख सकते हैं। और अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बना था, और अब्राहम लिंकन के समय में ही जिसने प्रजातंत्र शब्द भी दिया था, शब्द के विषय में प्रजातंत्र की परिभाषा दी थी कि लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए। और फिर अमेरिका में दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध हुआ, लेकिन ये गृह युद्ध एक सल चिकित्सा थी अमेरिका के लिए। आज यदि अमेरिका आधुनिकीकृत हुआ तो उसके पीछे इस गृह युद्ध की बड़ी भूमिका रही। लिंकन की हत्या भी हो गई थी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में करके रखना है। मैं समझता हूँ कि इतनी बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे